प्यारे अजीज दोस्तों, आप सभी लोगों को मुहर्रम के पहले जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। जुमा का दिन वैसे ही बहुत मुबारक होता है और जब ये मुहर्रम के महीने में आता है तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। मुहर्रम के पहले जुमे के दिन की दुआ और वजीफा आपके लिए रिज्क में इजाफा, हाजत की कबूलियत और परेशानियों से निजात का जरिया बन सकता है। मुहर्रम के पहले जुमे का एक खास वजीफा हम आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। जिसने भी ये वजीफा मुकम्मल तौर पर यकीन के साथ में जायज मुराद के लिए पढ़ लिया तो उसकी मुराद को उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, कुछ वक्त, कुछ घड़ियां, कुछ दिन साल भर में ऐसे होते हैं जिनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ वक्त ऐसे ठहराए हैं साल के 365 दिनों में जिनमें बंदे की जुबान से जो फरियाद निकलती है वो पूरी होकर रहती है। और उन्हीं दिनों में, उन्हीं वक्त में मुहर्रम का पूरा महीना शुमार होता है, खास करके इसके शुरू 10 दिनों में। और मुहर्रम के शुरू 10 दिन में जब जुमे का दिन आ जाए तो इसकी बात ही निराली है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान जो कुछ मांगे अल्लाह पाक उसको इनायत ना करे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम हाजतों की कबूलियत, परेशानियों से निजात और काम बनाने वाली वजीफे और दुआओं की तरफ मुतवज्जे हों। उन कलिमात को मुहर्रम के पहले जुमे के अंदर हम पढ़ें जिनको पढ़ने से दुआओं की कबूलियत बहुत तेजी के साथ में होती है। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सबाब की नियत से वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, आज इस वीडियो के अंदर हम आप सभी लोगों के सामने जिक्र करेंगे मुहर्रम शरीफ के पहले जुमे का वो वजीफा जो आपकी हर मुश्किल को आसान कर सकता है, आपकी हाजत को पूरा कर सकता है और आपके दिल को सुकून दे सकता है, आपको रूहानी ताकतें अता कर सकता है, आपके बिगड़े कामों को बना सकता है, आपको आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाल सकता है, आपके घर के अंदर खुशहाली ला सकता है, आपके घर से नहूसत को ख़त्म कर सकता है। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है जो कि बहुत ही मुक़द्दस और फजीलत वाला महीना माना जाता है। ये महीना हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने की याद दिलाता है। इस महीने का पहला जुमा यानी कि फ्राइडे एक ख़ास दिन होता है जब हम अपनी दुआओं और वजीफ़ों के ज़रिए अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरत को मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मुहर्रम के पहले जुमे का ख़ास वजीफ़ा। ये वजीफ़ा बहुत आसान है और आप इसे घर में बैठकर अदा कर सकते हैं। ये वजीफ़ा हर मुश्किल के हल के लिए, रिज़्क के लिए, शादी के लिए या किसी भी हलाल हाजत के लिए किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप इस वजीफे का समझिए। सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, वुज़ू और तैयारी। सबसे पहले आप लोग पाक साफ कपड़े पहनिए और वुज़ू करके एक खामोश और साफ जगह पर बैठ जाइए। जुमे की नमाज के बाद ये वजीफ़ा आप लोगों को करना बेहतर है, लेकिन अगर आप जुमे की नमाज के बाद ना कर सकें तो मगरिब के वक्त यानी कि मगरिब से पहले पहले जुमे के दिन में आप लोग किसी भी वक्त में ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। दूसरी शर्त, दूसरा स्टेप इस वजीफे का कि आप लोग वहीं बैठे बैठे ही शुरू में 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो बेहतर है। अगर याद नहीं है तो कोई सा भी दुरूद पाक आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को सूरह नसर को पढ़ना है जो कि कुरान पाक में, कुरान करीम में 110 नंबर की सूरह है। इसको आपकी आसानी के लिए हमने हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबान में दिखाया है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, एक मरतबा सुन भी लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराअतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ये सूरह नसर है प्यारे अजीज़ान ग्रामीन। इसको आप लोग 41 मरतबा पढ़िए यानी कि 41 टाइम। उसके बाद आखिर में 11 मरतबा आप लोग वही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब आप लोग अपने दोनों हाथों को उठाइए और अपनी हाजत या ज़रूरत अल्लाह ताला के सामने पेश कीजिए। अपनी दुआ में आजिज़ी और सच्चाई रखें। मसलन आप ये दुआ पढ़
سکتے ہیں۔ یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری ہر مشکل آسان کرنے والا ہے۔ اس مبارک دن اور محرم کے مہینے کی حرمت میں تمام شہیدان کربلا، خصوصاً بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام 72 شہدائے کربلا، تمام 72 شہیدان کربلا کے صدقے طفیلوں سے، ان کے ہیلے وسیلے سے میری فلاح حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے رزق میں اضافہ دے، میری پریشانیوں کو دور کر اور مجھے اپنی رحمت سے نواز، آمین اللہم آمین۔ اس کے علاوہ پیارے عزیزان گرامین، یہ آسان سی دعا آپ لوگوں کو بتائی گئی، ورنہ آپ لوگ جیسے چاہیں، جن لفظوں میں چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کریں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جمعے کے دن یعنی کہ محرم کے پہلے جمعے کے دن میں مغرب سے پہلے آپ لوگ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی کیسی بھی حاجت ہوگی، کیسے بھی رکا ہوا کام ہوگا، وہ حل ہو جائے گا۔ ہر پریشانی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی حل ہوگی۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنی نیت کو صاف کیجئے، صرف حلال مقصد کے لیے یہ عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ دل کے راز جانتا ہے، اسی لیے اپنے دل میں اخلاص رکھیں، اپنی مراد کو جائز رکھیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد میں صبر بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی دعا کے نتیجے میں وقت لگتا ہے، لیکن یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا اور آپ کی مراد کو قبول فرمائے گا۔ اور کوشش کریں کہ آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ محرم کے انہی شروع 10 دن میں جو بھی دن بچے ہیں اس میں صدقہ خیرات بھی ضرور کر دیں، کیونکہ صدقہ ویسے ہی آپ لوگوں کی تمام مشکلوں کو دور کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ ایک اور خاص بات کہ خواتین جو حضرات ہیں وہ یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں یعنی کہ پیریڈز کی حالت میں یہ وظیفہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ یہ عمل وضو کی حالت میں ہی کرنا ضروری ہے۔ ناپاکی میں، بے وضو یا پیریڈز کی حالت میں یہ وظیفہ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔